नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम जन कवि शिव कुमार पराग जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के गांव दिघार के एक बहुत साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। बतौर इनके सतुआ, प्याज और जनेरा, मकई के भात और दाल, आलू के चोखे ने इनका जीवन भर साथ दिया। जाड़े में साग खोट खाट कर आ जाते, भात जो काज परोजन में ही नसीब होता। गरीबी का आलम न पूछिए, मिट्टी का पुराना घर, बरसात में कभी इधर चूता तो कभी उधर। जाड़े में कपड़े से ज़्यादा घाम का सहारा होता। बड़की माई गाती बांध बूंद के बचाव का जतन करती रहती। रात में लेवा गुदरी जिंदाबाद। बचपन के तुरंत बाद से माता पिता से दूर रहना पड़ा। एक तरह के वनवास जैसा जीवन झेलते हुए इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पाई। कॉलेज की शिक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी और उच्चतम शिक्षा MA हिंदी BHU में। पराग जी के शिव कुमार पराग जी के 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देख सको तो देखो ये गज़ल संग्रह है। रोशनी के शब्द ये गीत संग्रह है। देश बड़ा बेहाल दोहा संग्रह। बर्फ की तहें टूट रही हैं मुक्त छंद कविताओं का संग्रह। काहे रउआ बानी मन बेधिल भोजपुरी कविताओं का संग्रह। लगभग 25 स्तरीय कविता संकलनों में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। देश भर के तमाम समसामयिक ज़रूरी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं, चाहे वो हंस हो, सारिका, धर्मयुग, वागर्थ, वसुधा, कथा देश, कृतियोर, अलाव, उत्तरार्ध, लेखन सूत्र, परिवेश, काव्यम, परस्पर, नई ज़मीन, आजकल, समकालीन जनमत, सबके दावेदार, पाती, रस सुलभ, अभिनव कदम, गंगा, अक्षता, सामयिक वार्ता, अक्षर पर्व, सापेक्ष, परख, आकंठ, सरस्वती सुमन, प्रयास, कारवां, उज्ज्वल ध्रुव तारा, भाषा सेतु, अपूर्व जनगाथा, नई आज़ादी आदि जानी मानी तमाम पत्र पत्रिकाओं में शिव पराग जी की कविताएं प्रकाशित हो रही हैं। इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी अपनी कविताएं प्रसारित की हैं। कई कविताएं जनसंघर्षों में, नुक्कड़ नाटकों में टीम के साथ, जनमन के साथ रही। यानी शोधार्थियों, जनोन्मुखी कविताएं, जनोन्मुखी रचनाएं शिव कुमार पराग जी हमें देते रहे हैं। समय और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई इनकी सृजन में, इनकी रचनाधर्मिता में वरीयता दरअसल सामाजिक सरोकार और जनोन्मुखता ही है। इन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। परिवेश पत्रिका द्वारा परिवेश सम्मान, विद्या न्यास द्वारा पंडित श्री कृष्ण तिवारी गीतकार सम्मान, सोच विचार पत्रिका द्वारा सेवक साहित्य श्री सम्मान और ठाकुर प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान, ऑल इंडिया कल्चरल काउंसिल द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। शिव कुमार पराग जी की 5 कविताओं के द्वारा शोधार्थियों हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, जो आप MA और MPhil में और PhD के लिए भी समकालीन कविता पढ़ते हैं, इन 5 कविताओं के बहाने, इन 5 कविताओं के ज़रिए हम उस नई चर्चा को, नए विमर्श को भी देखेंगे और अपने आसपास के, अपने इर्द गिर्द के जो सचेतन साहित्यकार, सचेतन कवि कविताओं के ज़रिए जनता को, जन जागरूकता को, सामाजिक सचेतनता को, अपने परिवेश को, पर्यावरण को, प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, प्रस्तावित कर रहा है और बदलने की कोशिश कर रहा है, हम इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। तो पहली कविता, मैं चाहता हूँ लिखूं, मैं चाहता हूँ खिलूं, तुम कहोगे गुलाब की भांति या गुलमोहर की तरह, लेकिन नहीं, वक्त की डाली पर फूल होने का बहुत है। उन्हें होने दो गुलाब, उन्हें होने दो गुलमोहर। मैं चाहता हूँ खिलूं कि जैसे पसीने में हंसते लोहार की भट्टी में खिलते हैं अंगारों के फूल। आहा, मैं चाहता हूँ खिलूं, यानी गुलाब और गुलमोहर की तरह नहीं। मेरी इच्छा है दहकना,
मैं चाहता हूँ खिलूँ कि जैसे खिलते हैं अंगारों के फूल लोहार की भट्टी या रोटी सेकती माँ की अंगीठी में। मैं चाहता हूँ खिलूँ। तो ये खिलना एक तरह की, ये आप देखें एकदम अनूठी कल्पना है कि गुलमोहर की बात होती है, प्रेम की चटक रंग लाल रंग की बात होती है, गहराते हुए राग और रंग की बात होती है, फूल गुलाब और गुलमोहर की बात होती है, लेकिन आंसुओं का की चमक या भट्टी में दहकती हुई अंगारों की चमक, इनकी बात नहीं होती। पर मैं इनकी तरह चटक खिलना चाहता हूँ। गांधी पर बहुत सी कविताएं लिखी गई शोधार्थियों। गांधी राष्ट्रपिता हैं, उसके बाद राष्ट्रपिता का ओहदा किसी को मिला नहीं और वो ओहदा पाने का अधिकारी अब तक तो कोई नहीं हो पाया। तमाम असहमतियों के बावजूद सांप्रदायिकता व फासिज्म से लड़ने में गांधी एक बड़े प्रतीक के रूप में हम सबके साथ हैं। अब भी गांधी आज भी चुनौती बने हुए हैं बहुतों के लिए। बारंबार उन्हें मारने की कोशिश की जाती रही, बारंबार उन पे बहसें होती रहीं, बारंबार उन्हें जीवंत किया जाता है, उठाया जगाया जाता है, उन्हें भुलाने की कोशिश की जाती है, उन पर गर्द डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जितनी ज़्यादा उनको भुलाने की कोशिश होगी या जितने ज़्यादा उन पर गर्द डालने की कोशिश होगी या जितना उन्हें विवाद में और संवाद में भी और जितना सोच में और चिंतन में भी उन्हें बार बार भुलाने की कोशिश किया जाए, वे गांधी उतने अधिक और बार बार याद आने लगते हैं। कुछ तो है ना गांधी में जो उन्हें आज भी इतना कंटेम्प्ररी, इतना जीवंत, इतना धड़कता हुआ, इतना प्रासंगिक बनाए हुए है, जो उन्हें मरने नहीं देता। गांधी मर नहीं सकते। तो उनकी स्मृति को सादर नमन। गांधी पर एक ज़रूरी कविता मुझे शिव कुमार पराग जी की लगी और शोधार्थियों मैं वो आपसे शेयर करूँगी। गांधी इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे गांधी, फिर जी उठेंगे। नफरत के ठेकेदारों से, हिंसा के पैरोकारों से कह दो गांधी डटे रहेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। ये जितना भी जोर लगा लें, दिल दिमाग में विष फैला दें, गांधी अपना काम करेंगे, गांधी अपना काम करेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। आज आम जन हक्का बक्का, लगा है दिल को गहरा धक्का, गांधी जन की पीर हरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। दृष्टि नहीं ली चश्मा पकड़ा, जहर बुझामन अकड़ा अकड़ा, गांधी इनसे नहीं सधेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। माने गांधी के चश्मे को संभाल कर रखा गया है, खड़ाऊं संभाल कर, उनके स्मृति चिन्हों को संभाल कर रखा गया है, लेकिन जो दाय वे दे गए, जो संदेश वे दे गए, जो सत्य अहिंसा परिग्रह, जो चिंतन वो दे गए, जो जंत्री वो दे गए, उसे संभालने और संभालने की कोशिश किसी ने, संजोने की कोशिश नहीं की। भगवा दल कितनों दुत्कारे। अब वो बोली आप देखिए, एक गंवई बोली, एक गंवई ठसक, एक वोकैबुलरी में जो माटी की गंध आती है, कितना भी। भगवा दल कितनों दुत्कारे, साध्वी कितनों गोली मारे, गांधी टारे नहीं टरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। भीतर लिए घृणा की आंधी, राजघाट पर गांधी गांधी को ये क्या बूझेंगे मतलब समझेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। मन के भीतर रहने वाले गांधी कहाँ है मरने वाले। राष्ट्रपिता का सम्मान यूं ही नहीं मिलता, जो पितृतुल्य है, पूरे राष्ट्र में जो पितृतुल्य है, जिसे पिता के रूप में देखा जाता है, अपने रक्षक, संरक्षक, सुरक्षा, अपने अभिभावक के तौर पर देखा जाता है, पूरा राष्ट्र उस आस से ताकता है, तो गांधी इनके मारे कहाँ मरेंगे। मन के भीतर रहने वाले गांधी कहाँ है मरने वाले, गांधी और फैलेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। तो एक गांधी से, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, कोई समाज सुधारक नहीं, कोई नेता नहीं, विचार है, और विचार को ये मार नहीं सकते। गांधी दृष्टिकोण है, नज़रिया है, और नज़रिया को ये छीन नहीं सकते। तो चश्मा भर अपने अपने चश्मे से, अपने अपने ढंग से गांधी को लुभाने की, गांधी को
इस्तेमाल करने की, उनके नाम को इस्तेमाल करने की, उनकी कभी पैरोकार होते हैं तो कभी उनको उनका प्रचार किया जाता है, कभी उन पर विवाद किया जाता है, कभी संदेह किया जाता है। लेकिन गांधी तो गांधी हैं, वो विचार हैं, वो सत्य हैं, वो अहिंसा के इतने बड़े मैं तो उन्हें ब्रह्मास्त्र कहती हूँ कि मतलब इतना बड़ा संत कहाँ से आएगा, कौन सोच सकता है उस तरह के अपने देश प्रेम के जज्बे को लेकर, राष्ट्र को लेकर। तो गांधी तो और बनेंगे और फैलेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। अगली कविता है मत आना चांद। ये कविता मुझे पसंद आई शोधार्थियों, ध्यान दीजिएगा। मत आना चांद, तुझे देखकर बेटा रोटी रोटी कहता है। माँ के समझाने का असर नहीं, भूख नहीं रहती अनुशासित। इतनी बेबसी का तमाशा देख रहा पिता यंत्र चालित। मत आना चांद, मत आना चांद, तुझे देखकर दिन भर घाव हरा होता है। कहाँ गए उजियारे दिन और कहाँ सपनीली रातें। आँखों में बसे हुए इंद्रधनुष, कहाँ गईं सतरंगी बातें। मत आना चांद, तुझे देखकर भूला संदर्भ याद आता है। मत आना चांद। तमाम उपमान बदल गए हैं। सिंबल प्रेम का प्रतीक, शांति का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक, सौहार्द का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक। मामा कहते हैं, संबंध बनाते हैं। चांद जो मन को ठंडक पहुंचाता था, जो जोड़ता था, जो संवाद करता था, जो सेतु बनता था संबंधों में, जो प्रेम और मान मनुहार की ठंडक पहुंचाता था लोगों में, अब वो चांद गोल रोटी की तरह, अभाव की तरह, कमी की तरह टीसता है भीतर। तो जो आसपास है, जो कड़वा है, कसैला है, उसमें अगर रस नहीं भर पा रहा, उस तपन को, उस चुभन को, उस टीस को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहा, तो मत आना चांद एक ये शिकायत दर्ज कराते हैं कवि। भागती सदी में मुश्किल है परछाई देखना, जीवन की कांपती नदी में। बाहर से हम कितने ही हरे भरे हों, भीतर से वैक्यूम हुए हैं। बाहर हैं कह कहे ठहाके, भीतर कुछ दर्द अनछुए। कैसा लगता है परमार्थ को नेकी, जब बदलती है बदी में। बढ़ाए हम विकास पथ पर, अंतरिक्ष में नजर गड़ाए, और उधर कई बरस बीत गए, बाबा के नेह में नहाए। सुलग रहे संबंधों के धागे, आग लगे भागती सदी में, आग लगे भागती सदी में। मुझे ये आखिरी पंक्ति बहुत अच्छी लगी। जैसे कवि सराप रहा है, सराप मतलब अभिशाप दे रहा है, श्राप दे रहा है कि ऐसी भागती दौड़ती हाँफती गला काट प्रतियोगिता में संबंधों को भूल भार कर, छोड़ छाड़ कर इस भागती दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है, जहाँ नेह संबंध नहीं निभाए जा सकते, जहाँ एक दूसरे का प्रेम मान मनुहार नहीं समझा जा सकता, जहाँ परिवार परिजन पहचाने नहीं जा सकते, जहाँ लोगों का आपसी व्यवहार और आपसी संस्कार नहीं मिलता जुलता। ऐसी भागती सदी में मेरा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि लोग बदल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, और मैं इसे विकास नहीं विनाश कहता हूँ। समूची सृष्टि का विनाश, प्रकृति का विनाश, मानवीयता का विनाश, संबंधों का विनाश। अगली कविता है शोधार्थियों, जाने कैसे बदल गए, कहलाते थे जो फौलादी, सांचे के साथ ढल गए। आंधी आए चाहे पानी, कहते थे हम नहीं हिलेंगे, अग्नि पताका लेकर हाथों में तूफानी चाल से चलेंगे। जाने कैसे बदल गए, पर्वत के हौसले लिए थे जो, धूप लगी तो पिघल गए। गांव की फटी बिवाई को कहते थे कैसे भूलेंगे, बुधिया के शील भंग की चीखें, जहाँ रहेंगे वहीं सुनेंगे। जाने कैसे बदल गए, अंगद के पाँव वाले थे जो, चिकनाई पर फिसल गए। जाने कैसे बदल गए। एक गीतात्मकता आप देखेंगे शिव कुमार पराग जी की कविताओं में, एक रिदम है, एक लय है, और कविता में ये रिदम, ये लय, ये संगीत, ये ताल दरअसल उसकी कंटिन्यूटी को, उसकी क्रमबद्धता को भी बड़े सलीके से प्रस्तावित करती है। जाने कैसे बदल गए,
टूटे छप्पर वाले दिन अपने, ढहती दीवारों की रातें, कहते थे याद रहेंगी हमको भूखी मड़ई वाली बातें। जाने कैसे बदल गए, जाने कैसे बदल गए, चुनी हुई आंखों वाले थे जो अंधेपन पर मचल गए। जाने कैसे बदल गए। तो ये जो लोग जो पड़ाव पर, जो जीवन की यात्रा में छूटते मीत हैं, भूले बिसरे गीत हैं, नेही हैं, परिजन हैं, संबंधी हैं, दोस्त मित्र यार हैं, उन सब की वो जो पुरानी आत्मीयता थी, वो जो पुरानी पारस्परिकता थी, संबंधों की निर्वाह की, एक दूसरे के मान मनोहार की, एक दूसरे को निभाने की, एक दूसरे के साथ का संग साथ देने की, वह सब कुछ जैसे संस्कारों से छूटता जा रहा, छटकता जा रहा है। जैसे हम एक दूसरे से रीत व्यवहार करना ही, एक दूसरे से मेल मिलाप करना ही, संबंध निभाना ही भूलते जा रहे हैं। तो शिव कुमार पराग जी एक शिकायत, एक शिकवा रख रहे हैं इस पूरी कविता में कि लोग कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। लोग अपनी ज़रूरत भर, अपने स्वार्थ भर, अपने निहितार्थ से ही केंद्रित होकर, आत्म केंद्रित होकर स्वार्थी हुए जा रहे हैं, और स्वार्थ में आत्म केंद्रित होकर ज़रूरत भर लोगों को पहचान चीन्ह रहे हैं, ज़रूरत भर लोगों से नेह नाता निभा रहे हैं, और जिसकी जेब में जितना रुपया पैसा, उसकी मूल्य को वैसे आंक रहे हैं। तो बाज़ार के नियमों का पालन कर रहे हैं, मानवीयता का नहीं, संबंधों का, निर्वाह का नहीं। एक दूसरे से आंखें फेर रहे हैं, नज़रें फेर रहे हैं, एक दूसरे की कुव्वत काबिलियत को भुला रहे हैं, और जाने कैसे लोग बदलते जा रहे हैं। तो शोधार्थियों, ये शिव कुमार पराग जी के साथ हम आज थे, और उनकी 5 कविताओं के साथ आप ये इन कविताओं का रस लें, आनंद लें, इसमें निमग्न हों, और इन कविताओं की एक सिलसिलेवार एक विश्लेषण, एक जांच पड़ताल अपनी समकालीन कविताओं के साथ तुलनात्मक रूप से करें। बहुत शुक्रिया।